Assalamu alaikum. I'm Dr. Tayyeba Azam. I'm working over here in Ittefaq Hospital since 7 years, and I usually focus on musculoskeletal issues, post-surgical and post-op rehabilitation, neurological condition rehabilitation, and general rehab as well. I use a combination of manual tissue techniques, soft tissue mobilization along with modalities, exercise prescription, education, so that my patients can achieve their goals. I believe in making the patients in charge of their own health and well-being by providing them the tools and support so that they can achieve their goals or they can live their best life. अच्छा, आज का मैं आपके साथ एक टॉपिक भी शेयर करना चाह रही हूँ. द टॉपिक इज़ फ्रोजन शोल्डर. अच्छा, फ्रोजन शोल्डर को हम एडिसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं. बेसिकली इसके अंदर जो कैप्सूल होता है वो इन्फ्लेम हो जाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, स्टिफ हो जाता है शोल्डर और बहुत पेनफुल हो जाता है. इसकी 3 स्टेजेस हैं हमारे पास. पहले मैं आपको इसके कॉजेज़ पे डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी किसी भी वजह से हो सकता है, उसका कोई अननोन रीज़न, इसको इडियोपैथिक फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं, अपेरेंट कोई रीज़न नहीं मिलती. सेकेंडरी कॉजेज़ में हमारे पास डायबिटीज़ है, पोस्ट सर्जिकल या फिर पोस्ट इंजरी की वजह से पेशेंट को डेवलप हो जाता है. इसकी हम लोग जो है इसकी 3 स्टेजेस आती हैं. इनिशियल स्टेज है पेनफुल, इसको हम फ्रीजिंग भी कहते हैं, फिर फ्रोजन एंड देन थॉइंग. जो पहली स्टेज है पेनफुल या फिर एक्यूट स्टेज है, इसमें ये होता कि एक्सट्रीम पेशेंट को पेन होती है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है, पेशेंट को इवन रेस्ट में भी पेन होती है और पेशेंट के लिए सोना और यूजुअली जो घर की डेली एक्टिविटीज़ है वो करना डिफ़िकल्ट हो जाती है. ये लास्ट करती है फ्रॉम 2 to 4 months. इसके बाद हमारे पास सेकेंड स्टेज आती है फ्रीजिंग. इसके अंदर जो है फ्रोजन शोल्डर जो कैप्सूल वो बहुत इन्फ्लेम हो चुका होता है, जिस वजह से स्टिफ हो जाता है और स्कारिंग हो जाती है, फाइब्रोसिस डेवलप हो जाता है. इसके अंदर पेशेंट की पेन फिर भी थोड़ी सी फर्स्ट स्टेज से कम होती है, लेकिन मूवमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है. ये लास्ट करती है 4 to 12 months. इसके बाद हमारे पास एक थॉइंग स्टेज आती है. इसमें आहिस्ता आहिस्ता फंक्शनल मूवमेंट भी वापस आ जाती है, पेन भी बेहतर हो जाती है और ये यूजुअली 24 months तक लास्ट करता है. अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो ये आपके हीलिंग को भी स्लो कर देता, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन हो सकता है, जितना मेंशन है इससे ज़्यादा हो सके. अच्छा, ट्रीटमेंट में अब हमारे पास ये कि अगर अब डिपेंड करता है कि आप हमारे पास किस स्टेज में आते हैं. हमारे पास फर्स्ट स्टेज में आते हैं, सेकंड में आते हैं, थर्ड में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट प्लान डिवाइस करते हैं. अगर आप हमारे पास इनिशियल स्टेज में आएंगे तो डेफिनेटली हमारा मेन गोल होगा कि जो आपकी मूवमेंट्स जितनी हैं उनको प्रिजर्व किया जाए, पेन फ्री मूवमेंट्स करवाई जाए और आपकी पेन को मोडालिटीज़ यानी हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेटेस्ट अपडेटेड मोडालिटीज़ हैं. अल्ट्रासाउंड शारानुगा का हमारे पास जो कि आई डोंट थिंक सो कि किसी भी और डिपार्टमेंट में अवेलेबल है. हम आपको मतलब टेंस के साथ, अल्ट्रासाउंड के साथ, शॉर्ट वेव के साथ या इफ़ नीडेड IR के साथ आपकी ट्रीटमेंट करेंगे, साथ में पेन फ्री मूवमेंट्स. अगर आप सेकंड स्टेज में आते हैं तो डेफिनेटली मोडालिटीज़ के साथ साथ वी हैव टू गो फॉर जॉइंट मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, जेंटल मैनिपुलेशन टेक्निक्स और साथ में हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की तरफ आ जाते हैं. अगर आप थर्ड में आते हैं तो डेफिनेटली इसके बाद हम आपकी स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेचिंग दोनों पे फोकस करेंगे. ये बहुत प्रेवलेंट हो चुका है ये जो फ्रोजन शोल्डर. पहले हमें आज से 7-8 पहले इतने केसेस सुनने को नहीं मिलता था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये ट्रीटेबल है. हमें लगता है कि ये अब ठीक नहीं होगा और इसके भी है आपको पहले अगर आप फिजियोथेरेपी की ज़रूरत आपको हर एक स्टेज से पड़ती है. अगर आप स्टार्ट में मेडिकेशंस लेते हैं इसके साथ भी फिजिकल थेरेपी होगी. अगर आप स्टीरॉयड का इंजेक्शन लेते हैं उसके साथ भी फिजिकल थेरेपी होगी. इवन अगर आपका म्यूगा होता है जो कि मैनिपुलेशन अंडर जनरल एनेस्थीसिया है, तब भी आपको फिजिकल थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इन द एंड हमने ही इसको मैनिपुलेट करके, मोबिलाइज करके, रेंज ऑफ मूवमेंट करवा के इसको शोल्डर की रेंज को इंक्रीज़ करना होता है. अगर आपको ऐसी कोई भी तकलीफ़ है फ्रोजन शोल्डर की रिलेटेड या आपकी वैसे भी शोल्डर पेन है, तो घर में बैठ के उसको मज़ीद एग्रवेट करने के या फिर खुद से कोई दूसरी टेक्निक्स करके आप उसको मज़ीद बिगाड़ने के बजाय आई हाईली रिकमेंड कि आप हमारे पास इत्तेफाक हॉस्पिटल में आएँ. इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाएगा और ये प्रॉब्लम रिजॉल्व भी हो जाएगा. मेरे 7 years के टेन्योर में आई हैव ट्रीटेड सेवरल पेशेंट्स. इवन कुछ पेशेंट्स तो मेरे अगर मैंने उनका एक ट्रीट किया है साइड, तो अगर सेकेंड साइड पर भी उनको डेवलप हो गया तो वो मुझे फ्रोजन शोल्डर एक्सपर्ट के तौर पर जानते हैं. तो अगर आपको ऐसा कोई भी इशू है तो डू विजिट. थैंक यू सो मच.